लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कॉर्पोरेट जॉब, 10 मंथ ओल्ड बेबी एंड साथ ही कंटेंट क्रिएशन, ये सब एक साथ कैसे मैनेज हो जाता है। सच बताऊं तो मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। लेकिन ऐसी कुछ छोटी छोटी 10 हैबिट्स हैं जिन्होंने मेरी लाइफ काफ़ी मैनेजेबल बना दिया है। और आज मैं वही 10 प्रैक्टिकल चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जिन्होंने एक्चुअली मेरी हेल्प करी चीज़ें आप। Hi everyone, if you are new to this channel, then I am Leena. I am a work from home corporate employee. एक 10 महीने के बेबी की मॉम हूँ और साथ ही कंटेंट क्रिएट करती हूँ। अगर आप भी मदरहुड, करियर और अपनी बिजी लाइफ को बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 10 हैबिट्स जिन्होंने जेन्युइनली मुझे हेल्प किया है। नंबर 1, आई राइट एवरीथिंग डाउन। लाइक मैं एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ अपनी, और उसमें अपने सारे टास्क लिख लेती हूँ जो मुझे दिन में करने हैं। और ये टास्क मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ रात को, ताकि मुझे अगले दिन का एक क्लियर पिक्चर हो माइंड में कि मुझे क्या-क्या टास्क कंप्लीट करने हैं। पहले क्या होता था ना कि मेरे पास टास्क्स होते थे, बट क्योंकि एक कोई प्लान नहीं होता था, मैं कन्फ्यूज़्ड रहती थी कि यार मुझे कौन-सा टास्क पहले करना है और कौन-सा बाद में। और एट द एंड ऑफ द डे मेरा कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ होता था। लेकिन अब मैंने क्या किया ना कि मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैंने दिन के 10 टास्क भी लिखे हैं और एट द एंड ऑफ द डे अगर मैंने 7 या 8 भी कंप्लीट किए हैं ना, तो मुझे एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि एट लीस्ट मैंने कुछ टास्क जो हैं अपने कंप्लीट कर लिए हैं। बिना किसी प्लानिंग के अगर आप कुछ भी ट्राई करोगे ना करने का, तो नहीं होगा, क्योंकि देखो आप एक मॉम हो, साथ ही अपना ऑफिस देख रहे हो और साथ ही अपना घर भी देख रहे हो। इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना एक्चुअली में टफ है। बट जब आप लिख लोगे ना, आपके पास एक प्लान होगा, तो आप बहुत ईज़िली उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे। तो अगर आप कभी भी कन्फ्यूज़ रहो ना, तो आप इस टिप को फ़ॉलो करके ज़रूर देखना, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। नंबर 2, आई बैच सिमिलर टास्क। अब देखो, जब मैं अपना कंटेंट शूट करती हूँ ना, और अगर मुझे अपनी किसी वीडियो में मोक्षिता की नीड है, कि मतलब कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जिसमें मुझे मोक्षिता के साथ वीडियो बनानी है, तो मैं ना पहले ही वो सारी क्लिप्स जो हैं नोट डाउन करके रख लेती हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर क्लिप्स हैं जो मोक्षिता के साथ शूट करने हैं। एंड जब भी उसका मूड सही होगा ना, तो मैं ये सारे क्लिप्स जो हैं वो शूट कर लूँगी। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि जब आपके पास टाइम होगा आप तब क्लिप्स शूट कर पाओगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको अपने बेबी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। नंबर 3, आई कीप थिंग्स सिंपल। मीन्स मैं किसी भी फैंसी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। अगर मुझे मोक्षिता के लिए कोई मील प्रिपेयर करना है, तो मैं बहुत ही सिंपल, जो हम घर में खाना खाते हैं, मैं वही उसको बना के देती हूँ। कोई भी फैंसी चीज़ें उसको नहीं बना के देती हूँ, क्योंकि मेरे को जॉब के साथ इतना टाइम नहीं है कि मैं एवरीडे उसके लिए फैंसी-फैंसी रेसिपीज़ बना सकूँ। जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं कोई भी एस्थेटिक सेटअप नहीं करती हूँ। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, मैं बस कैमरा ऑन करती हूँ और बोल लेती हूँ, क्योंकि मैं आइडियाज़ नोट करके रखती हूँ। एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं बस शूट कर लेती हूँ। तो जो भी मुझे सिंपल चीज़ें पता हैं, मैं सब वही करती हूँ उसके लिए। नंबर 4, आई लीव बफर टाइम इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है कि मेरी जो मोक्षता है वो रात को तो अच्छे से नहीं सोती है, मतलब वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद फीड लेती ही रहती है, कभी उसको ब्रेस्ट फीड चाहिए या उसको फॉर्मूला फीड चाहिए। बट जो मॉर्निंग का टाइम है ना, मतलब आप लगा लो सुबह के साढ़े 4-5 बजे से लेके 10 बजे तक वो कंटिन्यूअसली सो जाती है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो ही टाइम होता है सुबह का, जब मुझे थोड़ा-सा अपने लिए टाइम मिलता है कि यार अगर मुझे कोई टास्क ऐसा है जो मुझे आराम से करना है, तो मैं वही टाइम अपने लिए रखती हूँ। अब मैं 7 साढ़े 7 बजे के आस-पास जब उठती हूँ ना, तो उठने के बाद जो थोड़ा टाइम होता है मेरे पास, उस टाइम को मैं अपने लिए यूटिलाइज़ करती हूँ कि अगर कुछ ऐसा काम है ना, जो मुझे बहुत ही आराम से करने की ज़रूरत है, या मतलब कोई ये मेरी ऐसी हैबिट है, जो मैं डेवलप करना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने, तो मोक्षा के साथ मुझे फुल डे में टाइम नहीं मिलता। बट अर्ली मॉर्निंग जब वो सो रही होती है ना, तो जब मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं उस 10 टू 15 पेजेज़ पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, और मेरी हैबिट भी उसी पर्टिकुलर टाइम पे डेवलप हो रही है। अगर मैं फुल डे में ट्राई करती हूँ ना, वो नहीं होता। नंबर 5, आई कीप अ रनिंग लिस्ट ऑफ कंटेंट आइडियाज़, सो आई नेवर पैनिक अबाउट व्हाट टू पोस्ट। मतलब कि मैं जब अपनी वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि 3 से 4 वीडियोज़ अगर मेरी टॉकिंग हेड वीडियोज़ हैं, तो मैं कंटिन्यूअसली शूट करके रखती हूँ, और मैं उसको एडिट भी कर लेती हूँ अपने बफर टाइम में, या मुझे जब भी टाइम मिलता है, या रात को जब मोक्षता सो जाती है उस टाइम पे मैं सारा जो अपना कंटेंट है वो रेडी करके रखती हूँ, ताकि इन केस अगर मुझे नेक्स्ट 2-3 डेज़ में टाइम नहीं भी मिले कुछ शूट करने का, तो मेरे पास इनफ कंटेंट हो कि मुझे पोस्ट क्या करना है। बिकॉज़ मैं रेगुलर पोस्ट कर रही हूँ, मैं एवरीडे एक रील पोस्ट करती हूँ, तो मेरी ये कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, तो मैं बल्क में अपना कंटेंट शूट करके रखती हूँ। हाँ, नंबर 6, आई यूज़ माय बेबीज़ नैप टाइम फॉर द फोकस्ड वर्क रादर देन मल्टीटास्किंग। मीन्स अगर कोई ऐसा टास्क है जिसमें मुझे बहुत ही फ़ोकस की ज़रूरत है, वो मैं तभी करती हूँ जब मेरी मोक्षता सो रही होती है। जैसे अब मैं ये अपनी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये मैं तभी कर रही हूँ जब मोक्षता सो रही है। बिकॉज़ मुझे पता है कि वो उठ जाएगी तो मैं ये शूट नहीं कर पाऊँगी। और ये सिर्फ़ कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में ही नहीं, अगर मेरा ऑफ़िस का भी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट टास्क है जो मुझे बहुत ही फ़ोकस के साथ करने की ज़रूरत है, मतलब उस
टाइम पे ही वो काम करती हूँ जब मोक्षता सोती है, बिकॉज अदर नंबर 7, आई कीप ऑल माई बेबीज एसेंशियल इन वन बास्केट सो दैट आई डोंट हैव टू रन अराउंड व्हेन आई नीड देम। मोक्षु को नहाने से पहले मालिश कराने की आदत है, तो उसका वो ऑयल जिससे वो मालिश करवाती है, देन उसके ड्यूरिंग बाथ प्रोडक्ट्स, आफ्टर बाथिंग प्रोडक्ट्स, उसके रेडी होने के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स मैं एक ही बास्केट में कलेक्ट करके रखती हूँ। उस बास्केट को ऑर्गेनाइज करने में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यू जस्ट हैव टू कीप ऑल द प्रोडक्ट्स इन दैट वन बास्केट। और मे बी वो आपका घंटों का टाइम ना बचा पाए, लेकिन वो कुछ मिनट्स का टाइम ज़रूर बचाए। कि जैसे नंबर 8, आई फॉलो 2 मिनट रूल। दैट मीन्स इफ देर इज एनी टास्क जो 2 मिनट से भी कम का टाइम लेता है, मैं उसको इमीडिएटली कर देती हूँ रादर देन लिंगरिंग इट ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं और मुझे उसको बस अलमारी में लगाना है, आई जस्ट डू इट इमीडिएटली। अगर मुझे अपना डेस्क क्लीन करना है, आई डू इट इमीडिएटली। मेरे कॉफी के मग पड़े हैं जो मुझे उठा के बस सिंक में रख के आना है, आई जस्ट डू इट इमीडिएटली। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टास्क हैं जो आपके माइंड में एक लूप चलाते रहते हैं कि आपको ये टास्क करना है करना है करना है, बट आप कर नहीं पाते क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि आपके पास बहुत सारे टास्क हैं। तो जो टास्क 2 मिनट से भी कम टाइम लेते हैं उसको जस्ट डू इट इमीडिएटली, विदाउट थिंकिंग कि मैं इसको बाद में कर दूंगी। उससे आपको ही थोड़ा सा रिलीफ फील होगा कि ये छोटे छोटे टास्क थे जो आपको करने थे एंड आपने कर दिए हैं। Number 9, I use reminders and calendars for vaccinations, meetings and content deadlines. कुछ ऐसे काम हैं जो सभी इंपॉर्टेंट हैं और एक ही दिन में करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वैक्सीनेशन है जो मोक्षु के लिए इंपॉर्टेंट है, या मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या कुछ ऐसा कंटेंट है जो मुझे इस टाइम पे अपलोड करना ही करना है, तो मैं उसके लिए रिमाइंडर्स यूज़ करती हूँ और अपने कैलेंडर में उसका एक इवेंट बना के रख लेती हूँ, ताकि इन केस वो मेरे माइंड से कुछ भी स्किप हो जाए तो मेरे कैलेंडर्स या मेरे रिमाइंडर्स मुझे याद दिला सके। बिकॉज ये मॉम ब्रेन है, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाती हैं, तो आप अगर इन रिमाइंडर्स की हेल्प लोगे ना, दैट विल रियली हेल्प यू। एंड नंबर 10, which is last but not the least, I always keep a handbook handy because the best ideas comes in my mind when I'm doing some random chores। ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, वो ज़्यादा पतली भी नहीं है, और इसका साइज़ भी ठीक ठाक है। तो अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, ये हमेशा मेरे बैग में होती है। अगर मैं अपने घर पे हूँ, अपने ऑफिस डेस्क पे, तो हमेशा ही मेरे ऑफिस डेस्क पे होती है। मैं कहीं भी जाती हूँ, ये नोटबुक हमेशा मेरे साथ होती है। बिकॉज मैं कुछ भी रैंडम कर रही होती हूँ, या सपोज मैं मोक्षिता के साथ कुछ कर रही हूँ, तो इंस्टेंटली अगर मेरे माइंड में कुछ आइडिया आता है ना कि यार इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, तो मैं फटाफट उसको बस नोट कर लेती हूँ। तो कुछ भी ऐसे आइडियाज़ होते हैं ना जो मुझे रैंडमली आ जाते हैं, ये नोटबुक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड लिटरली मैं इसमें सब कुछ लिखती हूँ, कुछ भी मेरे माइंड में आता है मैं सब इसमें लिखती हूँ। तो ये वो 10 हैबिट्स हैं जिन्होंने ओवरनाइट मेरी लाइफ को परफेक्ट नहीं बना दिया। मतलब आज भी बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता, बट ये वो छोटी छोटी 10 हैबिट्स हैं जिनकी वजह से मुझे हर दिन थोड़ा कम टायर्ड फील होता है। अगर इनमें से एक भी टिप आपके काम आई हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन, मदरहुड और करियर को बैलेंस करने की जर्नी पे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं यहाँ पे हाईलाइटेड लाइफ नहीं बल्कि रॉ एंड रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। और मैं आगे भी ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।